आईपीएल 2025 का 31वां मुकाबला खेला गया चंडीगढ़ के मुल्लानपुर क्रिकेट स्टेडियम में पंजाब किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में। और इस मुकाबले में हमने देखा है इस सीजन का सबसे लो थ्रिलर मुकाबला, एक ऐसा मुकाबला जिसकी उम्मीद हर किसी को होती तो है, लेकिन ऐसा होता अक्सर नहीं है, क्योंकि एक लो स्कोरिंग इनकाउंटर में पंजाब किंग्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को हरा दिया। लो स्कोरिंग मुकाबला, इतना लो स्कोरिंग मुकाबला कि आप ये भी कह सकते हैं कि केकेआर ने जीता हुआ मुकाबला अपने हाथों से गवा दिया, और इस हार का इम्पैक्ट कोलकाता नाइट राइडर्स को आगे चल के होगा। तो वहीं पंजाब किंग्स भी इस मुकाबले में जीतकर अपने आप को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस कर रही होगी। वीडियो में बने रहिएगा, आपको बताएंगे हम कोलकाता नाइट राइडर्स की हार के 5 विलन कौन है, और आप कमेंट करके बताइएगा आपको क्या लगता है कोलकाता नाइट राइडर्स से गलती हुई कहाँ। अब हम विलन के बारे में बताएं उससे पहले मैच के बारे में थोड़ा आपको बता देते हैं। तो ये मुल्लानपुर क्रिकेट स्टेडियम में मुकाबला खेला गया, जिसका टॉस श्रेयस अय्यर ने जीता। पंजाब किंग्स ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, और इस मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स के गेंदबाजों ने पंजाब को 111 रनों पर समेट दिया। पंजाब की तरफ से अगर आप देखें तो 22 रन प्रियांश आर्या के बल्ले से, 30 प्रभ सिमरन के बल्ले से, तो वहीं 18 शशांक सिंह के बल्ले से। बाकी कोई बल्लेबाज जो है 11 रनों तक भी नहीं पहुंच पाया। आप समझिए कि भाई 111 रनों पर पूरी टीम सिमट गई। 112 रन जीत के लिए चाहिए थे, और कोलकाता नाइट राइडर्स इस मुकाबले में 16 रनों के अंतर से हार गई, यानी कि 100 रनों के मार्क तक भी नहीं पहुंच पाई। इतनी बुरी हार। अब शुरुआत करते हैं हम इस मुकाबले में विलन कौन कौन है, विलन पर चर्चा करें, लेकिन उससे पहले ये चीज जरूर मैं कहना चाहूंगा कि भाई चहल की चक्रव्यूह में कोलकाता नाइट राइडर्स जो है वो फंस गई। युजवेंद्र चहल ने, आईपीएल इतिहास के सबसे सफल गेंदबाज युजवेंद्र चहल ने अपने चक्रव्यूह में कोलकाता नाइट राइडर्स के एक दो नहीं बल्कि 4 बल्लेबाजों को फंसाया, और मैच जो है वो पंजाब किंग्स की झोली में आया। अब हम बात करते हैं विलन के बारे में। अब इस मुकाबले में अगर आप देखें तो कोलकाता नाइट राइडर्स के गेंदबाजों की कहीं कोई गलती है ही नहीं, कहीं कोई गलती नहीं है। हर एक गेंदबाज ने बहुत ही शानदार गेंदबाजी की। अगर आप कोलकाता नाइट राइडर्स की गेंदबाजों की बात करें, हर्षित राणा ने 3 विकेट निकाले, वरुण चक्रवर्ती ने 2 विकेट निकाले, सुनील नारायण ने 2 विकेट निकाले, एनरिक नोकिया को 1 विकेट, तो वहीं वैभव अरोड़ा को एक सफलता मिली। अब जो विलन है वो विलन है क्विंटन डिकॉक। भाई सलामी बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक, 112 रनों की जरूरत है। आप पिछले मुकाबले में भी कुछ नहीं कर पाए थे, आप इस मुकाबले में भी कुछ नहीं कर पाए। लगातार अगर आप इस तरीके से फ्लॉप होंगे तो निश्चित तौर पर आपकी टीम को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। 112 रनों का रन चेस था, जिसमें सिर्फ 2 रन का योगदान वो दे पाए 4 गेंदों में। अगले विलन की बात करें तो सुनील नारायण, गेंदबाजी में भले ही 2 विकेट निकाले, लेकिन बल्लेबाजी में वो फ्लॉप हो गए। हम सुनील नारायण को यहाँ बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हैं, क्योंकि गेंदबाजी में उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, 2 विकेट उन्होंने निकाले। लेकिन अगर विलन नंबर 2 की हम बात करें तो वो होंगे वेंकटेश अय्यर। वेंकटेश अय्यर टीम के उपकप्तान लगातार फ्लॉप हो रहे हैं। 7 रन बनाकर आज वेंकटेश अय्यर आउट हो गए। वेंकटेश अय्यर को चाहिए था कि भाई जब विकेट गिर गए थे और बहुत ज्यादा रन नहीं बनाना था, तो फिर उनको बहुत धैर्य पूर्वक जो है बल्लेबाजी करने की आवश्यकता थी। लेकिन भाई ने क्या किया, भाई अपना विकेट गवा कर चले गए। तीसरे विलन रिंकू सिंह। भाई क्या रिंकू सिंह को पैसों की वजह से कुछ हो गया है? क्योंकि सोशल मीडिया पर ये एक्चुअली मैं नहीं कह रहा हूँ, सोशल मीडिया पर लोग ये कह रहे हैं। एक आपने मीम भी देखा होगा कि कुछ केकेआर के फैंस जो हैं वो रिंकू सिंह के सारे पैसे चुराना चाहती है। ये मीम है, ये लोग इस तरीके की बातें कर रहे हैं कि भाई पैसों की चमक में शायद रिंकू सिंह के बल्ले में वो धमक नहीं रही। रिंकू सिंह विलन नंबर 3 है, 2 रन बनाकर वो आउट हो गए। उसके बाद रमनदीप सिंह। अब रमनदीप सिंह की बात करें, विलन नंबर 4, रमनदीप सिंह खाता नहीं खोल पाए इस मुकाबले में। फील्डिंग करते हुए उन्होंने बहुत ही जबरदस्त फील्डिंग करी, काफी शानदार शानदार उन्होंने कैच पकड़े। शुरुआती जो झटके लगे वो रमनदीप सिंह के कैच के चलते ही लगे वो झटके। लेकिन बल्लेबाजी में उन्होंने क्या किया, जब आंद्रे रसल क्रीज पर मौजूद थे, उन्हें
टिक कर खेलना था, लेकिन वो टिक कर नहीं खेल पाए, जिस वजह से टीम को जो है खामियाजा भुगतना पड़ा। और आखिरी विलेन होंगे आंद्रे रसल जुझारू। उन्होंने पारी खेली, 17 रन उन्होंने बनाए, 11 गेंदों का सामना किया, 2 चौके और 1 छक्का लगाया। अब आप कहेंगे कि भाई आंद्रे रसल विलन कैसे, उनको तो साथ ही नहीं मिला। आखिरी विकेट, ये 5वें विलन है हमारे, आखिरी नाम हमने इनका इसीलिए रखा है क्योंकि इनका विकेट भी आखिरी में गया। 10वें विकेट के रूप में आंद्रे रसल आउट हुए, मार्को येंसन ने उन्हें चलता किया। अब जीत के लिए 16 रनों की जरूरत है और 95 आपकी टीम बना चुकी है। क्या हर गेंद पर चौके छक्के लगाने जरूरी है? क्या जरूरी है चौके छक्के लगाने? जी नहीं, चौके छक्के लगाने जरूरी है भी नहीं। और आंद्रे रसल सिर्फ चौके छक्कों में डील कर रहे थे। और जब आप आग के साथ खेलते हैं तो फिर आपका जलना भी तय होता है। कई बार होता है आप बच जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम टाइम में ये देखा गया है कि आग से आप खेलेंगे तो आप जल जाएंगे। और आंद्रे रसल अपना विकेट जो है उन्होंने गवाया। 10वें विकेट के रूप में केकेआर ने मैच को गवा दिया और 95 पर टीम सिमट गई और एक जीता जिताया मुकाबला इस मैच को गवाकर जो है केकेआर ने पॉइंट्स टेबल पर भी अपने आप को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा दिया। पंजाब किंग्स अब बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील कर रही होगी, चौथे पायदान पर आ गई है। वही केकेआर की बात करें तो ये जो हार है ये केकेआर को बहुत ज्यादा चुभने वाली है, क्योंकि इस तरीके की जो हार होती है उससे टीम का मनोबल ऐसा टूटता है कि फिर टीम उठ नहीं पाती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप केकेआर की इस हार पर क्या कहना चाहेंगे? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा।